अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 13.6 क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने कैसे क्लासिफाई किया है, तो सबसे पहले हम चार्ट से समझेंगे, उसके बाद इसे आगे फर्दर देखेंगे। अच्छा, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो बड़े ग्रुप्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। दो बड़े ग्रुप्स कौन कौन से हैं? ओपन चेन और एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा क्या है? क्लोज चेन और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले ओपन चेन के अंदर क्या आ जाता है? ओपन चेन के अंदर आ जाते हैं अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्केन क्या होते हैं? जहाँ कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो। अल्कीन जहाँ कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो। अल्काइन जहाँ कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो ये क्या हो जाता है? ओपन चेन। इसे ओपन चेन क्यों कह रहे हैं बेटा? ये चेन है, ठीक है, लेकिन ओपन है, कोई लूप नहीं बना हुआ ना, कोई साइकिल नहीं बनी हुई, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? इसे ओपन चेन कह रहे हैं। दूसरी साइड पे आपके पास आ जाता है क्लोज चेन और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लोज चेन का मतलब क्या होगा? कोई लूप बन रही होगी, चेन होगा लेकिन वो क्लोज्ड होगा। साइक्लिक होगा, रिंग बन रही होगी। ठीक है, अब क्लोज चेन और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी दो फर्दर टाइप्स होते हैं। एक होता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड और एक होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो सबसे पहले देखते हैं होमोसाइक्लिक। होमो का मतलब होता है सेम और साइक्लिक का मतलब होता है साइकिल। ठीक है, होमोसाइक्लिक में बेसिकली क्या होता है कि होमोसाइक्लिक में रिंग के अंदर जितने भी मेन एटम है जो कि कार्बन है, हर एच पे क्या होगा? रिंग के हर एच पे क्या होगा? कार्बन प्रेजेंट होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक। होमो का मतलब होता है सेम एलिमेंट होना। ठीक है, अब रिंग किसी भी शेप का हो सकता है। अगर ट्राइंगल शेप का है तो 3 एजेस होंगे, मतलब 3 कॉर्नर्स होंगे। तो तीनों कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है बेटा? कार्बन, कार्बन और कार्बन। अगर 5 कॉर्नर्स है, पेंटागन स्ट्रक्चर है, तो 5 कॉर्नर्स पे क्या प्रेजेंट होंगे? कार्बन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जिसे हम कहते हैं साइक्लोपेंटेन। लेकिन ये देखो, ये क्लोज है, ये रिंग बना हुआ है, कहीं से भी ओपन नहीं है ना, लूप बना हुआ है। ठीक है, दूसरे होमोसाइक्लिक कंपाउंड में आ जाता है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एरोमेटिक में क्या होता है? एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं कि जिससे आप कोई भी कंपाउंड जिससे आपको खुशबू आ रही हो ना, उसे कहते हैं एरोमेटिक। ठीक है, और ये कैरेक्टर हर कंपाउंड आपको नहीं दे सकता। किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए दो चीज़ें लाजमी हैं। एक तो वो रिंग फॉर्म कर रहा हो। ठीक है, क्या फॉर्म कर रहा हो? रिंग फॉर्म कर रहा हो। और उसके पास क्या हो बेटा? ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड हो। ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड से मुराद, ये देखो, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। तो ये इसे हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। जहाँ पे ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, वही क्या हो सकता है? एरोमेटिक हो सकता है। ठीक है, और इनके भी ये जो कॉर्नर्स बने हुए, ये 6 कॉर्नर्स वाले हैं ना, तो हर कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है बेटा? कार्बन प्रेजेंट है। हर कॉर्नर पे क्या है? कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, ये रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे है। अच्छा, ये जो ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स होते हैं ना, जैसे ये रिंग बनी हुई है, अगर ये रिंग बनी है आपकी बेटा, तो ये जो ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है, हम उसे क्या करते हैं? ऐसे ऐसे शो करते हैं, ऐसे सर्कल से शो करते हैं। अंदर क्या करते हैं? एक सर्कल बना देते हैं। ठीक है, तो ये क्या शो करता है कि ये जो कंपाउंड है, इसके अंदर क्या है? ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब ये मत समझना कि ये अल्केन है, ये अल्कीन है। इसका अल्केन और अल्कीन से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अल्केन अल्कीन अलग चीज़ है, और ये जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, इनका कोई लेना देना नहीं है अल्कीन से। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है। नो, इट्स नॉट अल्कीन, बिकॉज इट हैज रिंग स्ट्रक्चर। तो ये अल्कीन नहीं हो सकता। अल्कीन होने के लिए शर्त है, वो क्या होगा? ओपन स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाता है हीट्रोसाइक्लिक। हीट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। मतलब जो आपका साइकिल है, वो जो आपकी रिंग है, वो किसी डिफरेंट एटम के ऊपर क्लोज हो रही है। ये देखो, ऑक्सीजन के ऊपर क्लोज हो रही है, इसके सारे कॉर्नर्स पे सेम एलिमेंट नहीं है, सेम कार्बन नहीं है। ठीक है, ये देखो, सल्फर के ऊपर क्या हो रही है? क्लोज हो रही है। यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर क्लोज हो रहा है। तो इससे
ये क्या कहलाता है? हेट्रोसाइक्लिक, मतलब वो क्या हो, कार्बन के ऊपर क्लोज ना हो, वो कार्बन के अलावा किसी और एटम के ऊपर क्लोज हो, वो क्या कहलाएगा? हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं बुक के ऊपर, पढ़ लेते हैं। देयर आर मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच कंपाउंड सेपरेटली टू फैसिलिटेट लर्निंग, दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, इट इज यूजफुल टू। भाई हमने हमने क्यों इतनी क्लासिफिकेशन की है? ताकि हम क्या कर सके, आराम से सारे जितने भी कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, इतने मिलियन बिलियंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो उन्हें हम क्या कर सके, आसानी से स्टडी कर सकें। जैसे अगर कोई ओपन चेन नजर आएगा, मुझे पता है ये कौन सी फैमिली का होगा, ओपन चेन फैमिली का होगा, उसका स्ट्रक्चर देख के बता दूंगी, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, मैं बता दूंगी अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। ठीक है। वही ओपन चेन कंपाउंड और ए साइक्लिक कंपाउंड और क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड के अंदर इसे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है। ओपन चेन में क्या होगा, एक चेन होगी लेकिन ओपन होगी, कोई लूप नहीं बना हुआ। ठीक है, कोई लूप नहीं बना हुआ। अब आपके पास ओपन चेन कंपाउंड के अंदर टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्ट्रेट चेन और एक होता है ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन में क्या होगा, लीनियर हो गया, आपके पास कार्बन एटम लीनियरली क्या होंगे, अरेंज होंगे। ये देखो स्ट्रेट अरेंज है, ये भी क्या है, लीनियरली अरेंज है। लेकिन ये वाला जो है, ये वाला, इसे मैं अगर इरेज कर देती हूँ, ये तो पूरा एक है। ये वाला जो है बेटा, अगर मैं ऐसे स्ट्रेट कंसीडर कर लेती हूँ, तो यहाँ से एक कार्बन बाहर निकल रहा है, तो ये स्ट्रेट चेन नहीं है, ब्रांच चेन है, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, एक ब्रांच बाहर आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसे स्ट्रेट कंसीडर कर लूँ, लेकिन फिर भी ये वाला जो कार्बन है ये बाहर चला जा रहा है, तो जिसकी वजह से ये स्ट्रेट चेन होने की बजाय क्या हो गया, ब्रांच्ड हो गया। स्ट्रेट के लिए शर्त क्या है कि कोई भी कार्बन एटम उस लीनियर लाइन से बाहर ना आए, अगर बाहर आ रहा है इट्स मीन के वो ब्रांच्ड है। ठीक है। पूछ रहे हैं, इज द कंपाउंड हैविंग फॉलोइंग स्ट्रक्चर एंड ओपन चेन स्ट्रक्चर? नो, इट इज नॉट ओपन चेन, इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है। ओपन चेन कंपाउंड में भी आइदर स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, ये मैंने बता दिया, स्ट्रेट चेन होंगे या ब्रांच चेन होंगे। स्ट्रेट चेन में क्या होगा, आपके पास बहुत सारे कार्बन एटम एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे, 3 कार्बन एटम प्रोपेन, ये देखो ये भी स्ट्रेट चेन है, बिल्कुल लंबी स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है। Those compound which contain carbon atoms on the sides of chain, जो कार्बन एटम प्रेजेंट हो लेकिन वो उस चेन से बाहर हो। अगर मैं इसे लीनियर कंसीडर कर लूं, लेकिन ये क्या हो गया, चेन से बाहर हो गया, तो ये क्या हो गया, ब्रांच्ड हो गया। ये ब्रांच नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेट है। इसी तरीके से अगर मैं स्ट्रेट कंसीडर कर लूं, तो ये एक बाहर निकल गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ब्रांच्ड। ठीक है। लिखा हुआ है ओपन चेन कंपाउंड आर ऑल्सो कॉल्ड एलिसाइक्लिक, नॉट एलिसाइक्लिक, एसाइक्लिक। ए का मतलब होता है एब्सेंट और साइक्लिक का मतलब होता है साइकिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसाइक्लिक का मतलब साइकिल प्रेजेंट नहीं है, ए आएगा यहाँ पे, एल नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। बता दिया मैंने, क्लोज चेन में क्या होगा, रिंग फॉर्म होगी, लूप बना हुआ होगा, साइकिल बना होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन रिंग ऑफ एटम्स आर कॉल्ड क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल्स, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है। अच्छा, साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन रिंग ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होगा कि साइकिल के अंदर या रिंग के अंदर जितने भी कॉर्नर्स हैं सबके ऊपर कार्बन प्रेजेंट हो। ठीक है, कोई डिफरेंट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम उसे दूसरा नाम भी देते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या देते हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, क्योंकि साइकिल के अंदर जितने भी कॉर्नर्स होते हैं उसपे क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बन प्रेजेंट होते हैं। जबकि दूसरी कैटेगरी क्या आ जाती है, हीट्रोसाइक्लिक। हीट्रोसाइक्लिक के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, साइक्लिक कंपाउंड दैट कंटेन वन और मोर एटम्स अदर देन कार्बन। वो रिंग क्लोज हो रही हो, वही या तो कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट उस रिंग के अंदर प्रेजेंट हो, तो वो क्या कहलाता है, हीट्रोसाइक्लिक कहलाता है। मतलब कि सारे एटम सेम नहीं है। ये देखो यहाँ इस एच के ऊपर कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है।
लेकिन ये क्लोज किसके ऊपर हो रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर। अब ये होमोसाइक्लिक नहीं बचा, अगर यहाँ पे भी कार्बन होता तब ये होमोसाइक्लिक होता। ठीक है, कह रहा है विच वन ऑफ द अबव साइक्लिक कंपाउंड आर कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक कौन है, ये सारे ही कार्बोसाइक्लिक है, देखो सब कार्बन के ऊपर एंड हो रहे हैं ना बेटा, तो ये सब क्या हो जाएंगे, कार्बोसाइक्लिक हो जाएंगे। और ये वाला स्पेशली किसके अंदर आ जाएगा, एरोमेटिक के अंदर आ जाएगा। बाकी जो ये तीन है ये किसके अंदर आ जाएंगे, एलिसाइक्लिक के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ए टू ई आर द स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या है बेटा, स्ट्रेट चेन है। ठीक है, अब दिख रहा होगा यहाँ से हाइड्रोजन बाहर आया हुआ है, तो ये मत समझना हाइड्रोजन के बाहर आने की वजह से ये क्या हो गया, ब्रांच हो गया। नो, इट इज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हाइड्रोजन बाहर है, कार्बन बाहर नहीं है। ब्रांच होने के लिए उस वक्त शर्त है कि चेन से बाहर क्या हो, कार्बन हो। ठीक है, ये क्या है आपके पास, ये भी ओपन चेन है और ये भी क्या है बेटा, स्ट्रेट चेन है। कंपाउंड कौन सा है, अल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये भी स्ट्रेट चेन है। ये क्या है बेटा, साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, और कौन सा साइक्लिक है, होमोसाइक्लिक है। कह रहा है गिव द लेटर इच विच रिप्रेजेंट अ ब्रांच चेन कंपाउंड। ब्रांच चेन कौन सा है इसमें, ब्रांच चेन आपके पास ई है। क्यों, क्योंकि अगर मैंने इसे स्ट्रेट चेन मान लिया, लेकिन ये वाला कार्बन क्या है, बाहर निकल कर आ गया है ना, ये वाला कार्बन क्या है, बाहर निकल कर आया हुआ है, तो ये क्या हो गया, ब्रांच हो गया। मतलब एक स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करने के बाद एक कार्बन उससे बाहर निकल गया है, ये चेन का हिस्सा किसी सूरत नहीं बन सकता। ठीक है, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लीनियर, ये चेन का हिस्सा कभी नहीं बन सकता, तो ये क्या बन गया, ब्रांच बन गया। ए साइक्लिक कंपाउंड, ए साइक्लिक कौन कौन से बेटा, इसके अंदर ए साइक्लिक है, बी ए साइक्लिक है, डी बी ए साइक्लिक है। ठीक है, सॉरी आ साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड कौन सा है, सी साइक्लिक कंपाउंड है, और कौन सा है, होमोसाइक्लिक है। ठीक है, टू स्ट्रेट चेन कंपाउंड, स्ट्रेट चेन कंपाउंड कौन कौन से हैं बेटा, यहाँ पे दो, एक तो ए है और एक बी है। ठीक है, दो ही पूछा तो हम दो ही बताएंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फंक्शनल ग्रुप को पढ़ेंगे। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप्स को मैंने पहले भी इस चैप्टर के स्टार्ट में बिल्कुल जो पहला लेक्चर दिया था उसमें फंक्शनल ग्रुप्स को बहुत अच्छे से बताया था, उसे भी आप लोग एक दफ़ा देखेंगे। ठीक है, और फिर ये वाला और अच्छा समझ में आ जाएगा। और जब फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ लेंगे तो हम डिफरेंट डिफरेंट फैमिली मेंबर्स को पढ़ेंगे, जो हमने पढ़ रखा था, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, इथर। इसे हम क्या करेंगे बेटा, इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। सही है, तो आज के लिए यहीं तक, बाकी अगले क्लास में हम इसे फर्दर डिस्कस करेंगे।